एनटीपीसी की एग्जाम डेट जो है वो देखो 6 जुलाई के आसपास शुरू होने की बहुत चांसेस लग रही है। 6 से 23 जुलाई के आसपास आपकी एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। ऑफिशियली बात करेंगे क्या अपडेट है, उससे पहले जल्दी से सारे लोग शेयर कर दे इस वीडियो को। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक करेंगे और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो ये कब से होगी ये समझने से पहले आपको एसएससी का कैलेंडर देखना होगा। अच्छा, एसएससी का कैलेंडर क्यों देखना होगा, ये चीज आपको पहले यहाँ पर समझना होगा कि देखो एसएससी और जो आपकी आरआरबी है, इन दोनों का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ये सेम एजेंसी है, ये है टीसीएस। और टीसीएस के पास मानो एक स्टेट है, एक स्टेट में यदि 3 सेंटर है तो वो तीनों सेंटर पर जब एसएससी का एग्जाम होगा तो वो तीनों सेंटर पर होगा, ये आपने देखा है। और आरआरबी का भी जो एग्जाम होगा रेलवे का वो तीनों सेंटर पे होगा। तो मान के चलो यदि एसएससी के एग्जाम के लिए ये तीनों सेंटर यदि उस स्टेट में बिजी हैं तो ये तो फिर पूरे भारत की यही रेशियो होगी, पूरे इंडिया की, पूरे इंडिया में यही हालत होगा। तो फिर वो रेलवे की एग्जाम आरआरबी की एग्जाम कहां से करवाएंगे। आप देख सकते हो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 वालों का जो एग्जाम है ये कंडक्ट हो रहा है 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। तो अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम है तो ये एग्जाम 24 जुलाई के पहले ही होगी, जो कि लगभग आप ये बोल सकते हो कि इनको 23 जुलाई तक ही कंडक्ट ये करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो इनकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। और अगर ये देखो नहीं करेंगे ना तो फिर इनके पास टाइम है नहीं, 30 अक्टूबर तक का इन्होंने डेट दे रखा है। तो अगर ये लोग आपका 23 जुलाई तक एग्जाम नहीं लेंगे तो फिर इनको आपका एग्जाम शिफ्ट करना पड़ेगा नवंबर महीने में, जो कि काफी ज्यादा डिले हो जाएगी। और आरआरबी ये कभी नहीं चाहेगी कि वो लोग इतना डिले लेकर चले, क्योंकि नवंबर में देखो इनका भी एसएससी वालों का लगभग 15 दिन तो एग्जाम चलेगा ही, जिसमें ये दिल्ली पुलिस वालों का सारा जो अलग अलग 3-4 पोस्ट का करवाना है उसका करवाएंगे। तो नवंबर में भी ये 15 नवंबर के बाद फिर शुरू हो पाएगा। तो इतना डिले मेरे अनुसार तो नहीं करना चाहेंगे एसएससी वाले कि उनको इतना डिले जाना पड़े, क्योंकि केवल यही तो नहीं है ना, बाद में देखो इसका इनको टायर 2 भी करवाना है, सीबीटी 2 भी करवाना है। इसके साथ साथ टायर 2 करवाने के साथ साथ अभी देखो इनके पास ग्रुप डी का भी है, अब एएलपी भी आ गया है और टेक्नीशियन भी है। 15 से 20 दिन तो चलेगी ही, मान के चलो 20 दिन तो कैसे भी चलेगी। तो अगर 20 दिन यही चलेगी तो फिर क्या ग्रुप डी वालों का, एएलपी वालों का, टेक्नीशियन वालों का एग्जाम दिसंबर में और जनवरी में शुरू होगा, तो ये काफी डिले हो जाएगा फिर। और ये नहीं चाहेंगे कि इतना डिले हो, फिर उसका सीबीटी 2 कब करवाएंगे वो भी बहुत डिले हो जाएगा अगर वो 15 नवंबर की बात करेंगे तो इसीलिए आप ये मान के चलो कि रेलवे पूरा ये कोशिश करेगी कि वो जो अपने एग्जाम है वो 23 जुलाई तक कंप्लीट कर ले। अब आपको याद होगा कि इसमें जो है टोटल कितने लड़के थे ग्रेजुएट वाले में, तो 18 लाख लड़के थे, ठीक है, 58 लाख लड़के थे, 58 लाख स्टूडेंट थे। अब 58 लाख का जो एग्जाम है वो चला है लगभग 19 दिन, और इसमें जो है लगभग है आपके 64 से 68 लाख स्टूडेंट, ठीक है। अब इनका एग्जाम यदि 19 दिन चला तो इनका कैसे भी तो 22 दिन चलेगा ही, मतलब मान के भी चलो अगर ज्यादा कोई कर लिया तो मानो 20 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। अब 20 दिन में खत्म करने के लिए अगर इनको 20 दिन में खत्म भी करना है तो इनको कैसे भी जो इसका एग्जाम है वो शुरू कर देना चाहिए 5 से लेकर 6 जुलाई के आसपास, इससे ज्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब ये 5 से 6 जुलाई के आसपास शुरू करेंगे तभी जो है ये 23 जुलाई तक कंप्लीट होगा, और फिर जो है 24 जुलाई से आपका इसका एग्जाम आगे ये करवा पाएंगे, अपना एसएससी वाले चल पाएंगे। तो मेन जो विंडो खाली है वो आप ये बोल सकते हो कि 5 से 6 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक ही इनके पास विंडो अवेलेबल है एग्जाम कराने के लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि आरआरबी वाले ये चाहेंगे कि ये इसका एग्जाम 15 नवंबर के आसपास शिफ्ट कर दें, क्योंकि फिर बहुत डिले होगा, फिर इसी का सीबीटी 2 भी कराना है। अगर यही 15 नवंबर के आसपास चला जाएगा तो फिर ग्रुप डी कब दिसंबर में होगा, फिर एएलपी है तो एएलपी क्या जनवरी में होगा, टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन भी क्या जनवरी में होगा, क्योंकि ग्रुप डी में तो और ज्यादा बच्चे 1 करोड़ है, तो ये लगभग 2 महीने एग्जाम चलेगी, फिर 40 दिन 45 दिन तो कैसे भी चलेगी, तो पूरा ये दिसंबर ले लेगा। तो इतना डिले तो रेलवे वाले नहीं जाना चाहेंगे कि ये इतना डिले लेकर जाए। तो इसीलिए मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट वालों का एग्जाम है वो 5 से 6 जुलाई के आसपास शुरू होगा और 23 जुलाई के आसपास ये लोग कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ये 23 जुलाई तक कंप्लीट कराएंगे तभी मानो ये लोग फिर बाद में 15 नवंबर से आपका ग्रुप डी का एग्जाम शुरू करेंगे, और दिसंबर कंप्लीट होने से पहले ये ग्रुप डी कंप्लीट करवा पाएंगे। फिर उसके बाद आपकी जो एएलपी का एग्जाम है ये मानो आपका जनवरी, और टेक्नीशियन का भी जनवरी में करा पाएंगे, अगर अभी करवाते हैं तब।
नहीं तो फिर तो सेंटर फुल है। अगर ये 23 जुलाई वाला डेट मिस कर जाते हैं, अगर ये 23 जुलाई वाले डेट पे नहीं चल पाते और अगर ये 23 जुलाई वाला डेट मिस करते हैं, फिर तो इनको सेंटर देखो मिलना नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज वही है ना, मानो जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी ही है। अब एक स्टेट में 3 ही सेंटर है, अब 3 सेंटर से ज्यादा टीसीएस तो तुरंत सेंटर मानो खड़ा कर नहीं सकती है कि तुरंत तुरंत सेंटर खड़ा कर दिया उस पर कराने लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। अब एसएससी में भी लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं, करोड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं टोटल मिला के चलोगे तो ये भी बहुत बड़ा एग्जाम हो जाता है टीसीएस के लिए। तो टीसीएस भी नहीं चाहेगी कि एक ही टाइम पे हम दो दो एग्जाम कराएं, ताकि हमें भी ज्यादा प्रेशर लेना पड़े हमारी टीम को और कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए। तो इसीलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एग्जाम है वो 23 जुलाई से पहले हो जाएगा, और आपकी जो एग्जाम है वो 6 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में हो सकती है। अब देखो, बहुत के मन में डाउट आ रहा है कि क्या ये हो पाएगा। डाउट आने का भी कारण देखो क्या है, कि अगर इनको एग्जाम शुरू करना है 6 जुलाई से, तो रेलवे वाले तो 10 दिन पहले सिटी इंफॉर्मेशन दे देते हैं भाई। तो अब 6 जुलाई से तो कैसे भी करना पड़ेगा अगर 23 जुलाई को खत्म करना है तो यदि 10 दिन पहले सिटी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो 6 जुलाई है मानो, तो इसका सिटी इंफॉर्मेशन कैसे भी अगर ज्यादा से ज्यादा डिलो करोगे तो 27 या 28 को तो आना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, तभी तो मान के चलेंगे ना, क्योंकि 4 दिन पहले तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगती है। तो आप ये मान के चलो कि 27-28 ये बहुत क्रूशियल डेट है आपके लिए। अगर 27 या 28 जून तक भी ये लोग कोई अपडेट ना दिए, तो इसका मतलब ये एग्जाम इन्होंने नवंबर में शिफ्ट कर दिया। अभी 27-28 जून ये डेट बहुत क्रूशियल रहने वाला है सभी बच्चों के लिए, जो भी लोग वेट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के लिए। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि 27-28 जून तक ये अपडेट दे देंगे अगर इनको एग्जाम लेना है तो, नहीं तो फिर नवंबर में चली जाएगी। तो चलिए यही अपडेट था, सभी लोग शेयर कर देंगे, सारे लोग लाइक करेंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।